जय हिंद। आइए देखते हैं, आज हम लेकर आए बिहार राज्य है और बिहार राज्य में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। आप जो है वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बीपीएससी के एग्जाम हो चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि बिहार राज्य पॉलिटिक्स में काफी बेहतर रहा है ये और काफी यहाँ पर बात करते हैं तो इतिहास में भी इसकी चर्चा होती है। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले समझना शुरू करते हैं। तो हमने जैसे ही बात कर रहे थे बिहार की, तो बिहार की जो स्थापना होती है वो स्थापना कब हुई है इसकी? तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है 22 मार्च 1912। इसकी स्थापना कब होती है? 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना होती है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है और 22 मार्च को ही जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि बिहार का अर्थ क्या है? तो बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ। क्या है? बौद्ध मठ है बिहार का अर्थ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में आपको पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और बात हम यहाँ पर ये कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है ये? तो भारत के क्षेत्रफल का 3.1% है। कितने परसेंट? 3.1% भारत के क्षेत्रफल का ये बिहार का क्षेत्रफल है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमको बिहार की, तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में हम बात करते हैं जिलों की संख्या। तो दोस्तों जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? 38 है। कितनी है? 38 जिले बिहार के अंदर है। और यहीं पर हम बात कर रहे होंगे कि जिलों की संख्या 38 हो गई है तो आपको ये भी जानकारी होनी जरूरी है कि बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार में यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भारत का किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा है वो यहाँ पर घनत्व की बात कर रहे हैं तो घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का। और कितना है दोस्तों? तो आप बताएंगे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। तो आप यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आगे कि इसी पॉइंट में आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुआ है। जिला कितने? 38। क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.1% है। स्थापना 22 मार्च 1912 को होती है। और इसी में आपको एक चीज और ध्यान रख लेना है कि जो बिहार है इस बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से अगर दक्षिण की लंबाई की बात कर रहे हैं तो इसकी लंबाई है 362 किलोमीटर। कितनी है? 362 किलोमीटर है। और जबकि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि पश्चिम से अगर पूर्व की हम बात करें तो 483 किलोमीटर है। कितना? 483 किलोमीटर बिहार की जो विस्तार रेखा है। 483 इधर की ओर बात कर रहे हैं और उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं तो 362 किलोमीटर इसका विस्तार रेखा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसकी अक्षांश स्थिति क्या रही है? तो दोस्तों अक्षांश स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो बिहार राज्य की अक्षांश स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट से और यहाँ पर 27 डिग्री 31 मिनट क्या रहा है इसका उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश में बिहार स्थित है। ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट से और 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी अक्षांश मतलब समझते हो? जैसे आपने देखा यहाँ पर ये एक क्या है? ब्रह्मांड में पृथ्वी दे रखी है और पृथ्वी की बात करें ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो भारत है हमारा प्यारा भारत वो कहाँ पर है? वो इस क्षेत्र में है, यहाँ एरिया में है। और ये वाला क्षेत्र है ये पूरा एरिया का कौन सा कहा जाता है? तो उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। और इधर की ओर देखेंगे पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार यहाँ पर पड़ेगा तो लगभग बिहार की बात करें उत्तरी अक्षांश और कौन सा? पूर्वी देशांतर के अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट जो उत्तरी अक्षांश में बिहार की स्थिति है। और जबकि हम बात करें देशांतर में क्या स्थिति है तो इसकी 83 डिग्री 19 मिनट 83 डिग्री 19 मिनट से और कितना है? 88 डिग्री 17 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर में है। कहां पर है? पूर्वी देशांतर में है बिहार। ठीक है, तो बिहार की इतनी बात तो यहां तक कर चुके हैं और इतनी बात भी आप जानते हैं। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितनावा राज्य है? मतलब बिहार जो कौन सा राज्य है भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 13वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 13वां राज्य है। पहले स्थान पर राजस्थान आता है। कौन सा आता है? राजस्थान आता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि 13वां स्थान है बिहार का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल कितना? 94,163
भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है 3.1%, 3.1% आता है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करते हैं तो बिहार का स्थान कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर स्थान इसका पूछा जाए बिहार का तो वो रहेगा कितना, तीसरा स्थान। कौन सा स्थान रहेगा, तीसरा स्थान। और पहले स्थान पर दोस्तों यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में। और बात कर लेते हैं दूसरे स्थान पर कौन आता है, महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कौन रहेगा आपका प्यारा बिहार रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान आपको ये रहनी चाहिए कि एक बेसिक नॉलेज है जो हमें हर किसी व्यक्ति को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार के लोगों को मैं आपको एक बार ये बात कह रहा हूं कि आपको इतनी बात तो अपने बिहार के बारे में जानकारी रहनी चाहिए एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है, और इसी के क्षेत्र में हम आगे बात करते हैं इसी में। बिहार राज्य में बहुत सारी चीजें अभी हमें जाननी है। आप वीडियो में जरूर बने रहेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने बिहार के बारे में बहुत सारी चीजें एकदम सीख ली है। तो आइए चलते हैं और इसको समझते हैं। तो हमने जैसे ही बात अभी करी थी कि यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान था, तीसरा। क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा, 13वां। कौन सा, 13वां। ठीक है, क्षेत्रफल कितना, 54,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत, 3.1%। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इसी के अंदर थोड़ी सी बात ये भी समझना जरूरी है कि इसमें जिलों की संख्या कितनी थी, 38। कितनी जिलों की संख्या होता है, 38। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो सबसे उत्तरी जिला की हम बात कर रहे हैं, उत्तर में कौन सा जिला है तो दोस्तों ये है आपका पश्चिमी चंपारण। कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। और जबकि हम बात करते हैं दक्षिणी जिला कौन सा है तो गया। कौन सा जिला है, गया। और कभी-कभी यहाँ पर देखो ध्यान रखना जमुई भी आ जाता है। क्या आता है, जमुई। तो आप ध्यान रखना गया और जमुई में दोनों लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, उसी के साथ हमें ध्यान रखना कि हम पश्चिमी जिला कौन सा है तो पश्चिमी आपका कैमूर है। कौन सा जिला है, कैमूर जिला। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला होगा कैमूर और सबसे उत्तरी जिला होगा चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला होगा गया और इसमें क्या होगा, जमुई। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा तो आपसे कहा जाए पूर्वी जिला, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा किशनगढ़। कौन सा जिला हो जाएगा, किशनगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको बेसिक एकदम जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से जिले उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में दे रखे हैं बिहार के। तो हमने चारों जिले आपके यहाँ तक बता दिए हैं कि कौन से जिले कहां पर दे रखे हैं। दूसरी बात हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए यहीं पर कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो बिहार का क्षेत्र बिहार है तो बिहार की सीमा से कितने जिले टच होते हैं और कितने राज्य टच होते हैं दोस्तों। 3 तो है राज्य और एक क्या है आपका देश। 3 क्या है आपके राज्य और एक क्या है देश। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और एक आपकी बात कर लेंगे तो कौन सा है, झारखंड। और झारखंड की हम बात करते हैं तो झारखंड के साथ एक कौन सा मिलेगा आपका, तीसरा नंबर पे आपका आ जाता है यहाँ पर पश्चिमी बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो 3 राज्य ऐसे हैं जो कि बिहार की सीमा को टच करते हैं और एक आपका देश है जो कि कौन सा है, नेपाल, जो कि बिहार की सीमा को टच करता है। यहाँ पर कभी-कभी पूछ लेता है बिहार की सीमा से नेपाल की सीमा से बिहार के कितने जिले टच होते हैं तो केवल कितने होते हैं दोस्तों, इसमें 7 जिले टच होते हैं। कितने, 7। आपसे पूछे पश्चिम बंगाल से कितने होते हैं, 3 होते हैं। जबकि झारखंड से कितने होते हैं तो झारखंड से कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। कितने जिले, 8 जिले। 8 में कौन से, कैमूर, रोहतास, आपका औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। ये 8 जिले किससे टच होते हैं तो झारखंड से होते हैं। कितने, 8 जिले। जबकि उत्तर प्रदेश से कितने होते हैं तो उत्तर प्रदेश से होते हैं दोस्तों 6 जिले। कितने जिले, 6। कौन कौन से, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर और कैमूर। ये 6 जिले आपके किससे टच होते हैं तो उत्तर प्रदेश से टच होते हैं। यहाँ तक एक बेसिक जानकारी हमने आपको बताई है कि कौन कौन से जिले कहां पर टच होते हैं और कितने जिलों से, कितने राज्यों से और कितने देश से ये टच होते हैं। ठीक है, आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ में आई हो तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में थम सब दीजिए और आगे चलते हैं। बिहार के बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिहार के बारे में आपको ये भी जानकारी थोड़ी सी करा देते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं बिहार के डिटेल के पॉइंट को हम समझाने वाले हैं जो कि हर परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर
देखो बिहार की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। राष्ट्रीय चिन्ह की अगर बात करते हैं बिहार राज्य का तो चिन्ह क्या है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए चिन्ह है यहाँ पर बोधि वृक्ष। कौन सा है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह है। दूसरी बात हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय की यहाँ पर ही राष्ट्रीय की हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखना कि राज्य के यहाँ पर पशु कौन सा है। तो दोस्तों पशु की हम बात कर रहे हैं तो पशु कौन सा होगा आपका? बैल। कौन सा हो जाएगा? बैल। और आपसे पूछे पुष्प कौन सा होगा राज्य के, तो पुष्प हो जाएगा आपका यहाँ से गेंदा। कौन सा हो जाएगा? गेंदा हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए यहाँ से वृक्ष कौन सा होगा, तो दोस्तों आप वृक्ष बताएंगे यहाँ पर पीपल का जो वृक्ष है वही क्या है यहाँ पर राजकीय वृक्ष है किसका? बिहार का। और यही से पूछे आपके खेल कौन सा होगा राज्य के, तो खेल के बारे में हम बताएंगे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कबड्डी। कौन सा खेल है? कबड्डी खेल है, ठीक है। और यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आपका पशु हो गया, पुष्प हो गया, वृक्ष हो गया, खेल हो गया, और यही से आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर खेल हो गया, भाषा कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर भाषा की हम बात करते हैं तो कौन सी भाषा है? प्रथम तो है हिंदी। प्रथम भाषा कौन सी है? हिंदी। और जबकि दूसरी भाषा कौन सी है? तो उर्दू। कौन सी भाषा है? उर्दू। दूसरी कौन सी है? उर्दू। और यहीं पर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो गीत की हम बात करते हैं तो दोस्तों गीत कौन सा हो जाएगा? तो गीत हो जाएगा मेरे भारत के कंठहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। बंधन बिहार। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक भी है और राष्ट्रीय गीत भी आपको ध्यान रखना कि राष्ट्रीय गीत बिहार का क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार। तो बिहार के बारे में आप देखेंगे तो बिहार का इतिहास में काफी नाम रहा है, प्राचीन काल से ही बिहार बड़ी प्रसिद्ध है। तो हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे आगे चल के। तो बिहार के बारे में आपको इतनी जानकारी एकदम रहनी चाहिए। राष्ट्रीय चिन्ह बोधि कौन सा होगा? बोधि वृक्ष। पशु होगा बैल, पुष्प गेंदा हो गया, वृक्ष पीपल हुआ, खेल कबड्डी हो जाएगा। भाषा कौन सी? पहली भाषा हिंदी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? उर्दू। और गीत कौन सा हो जाएगा राष्ट्रीय? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंधन बिहार हो जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको यहां तक बेहतर तरीके से बात समझ में आ रही होगी, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कमेंट्स में। इसी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या जानकारी रख लेनी है, देखो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी तो हमें ये बात रख लेनी है कि यहीं पर 1916 में जो पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और इसके वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि सीजेपी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पटना अगर हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं कौन है? तो संजय करोल है। कौन है? संजय करोल। संजय करोल जो है वो बिहार के जो पटना का हाई कोर्ट है उसे क्या वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। और यहीं पर एक बिंदु और याद रखना है कि 1917 में पटना बिहार पटना जो विश्वविद्यालय है उसकी क्या होती है? स्थापना होती है। पटना विश्वविद्यालय की क्या होती है? स्थापना हो जाती है, ठीक है। ये दो बिंदु हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद भी रख लेने हैं। और इसी में आपको थोड़ी सी चर्चा ये भी रख लेना है कि यहाँ पर जो पटना शहर है, कौन सा शहर है? पटना शहर की हम बात कर रहे हैं। तो पटना जो शहर है, ये जिला है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो ये प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से। किसके? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो हर्यक वंश का जो राजा था, हर्यक वंश का उदयन, उसने इसको बसाया था। तो आपसे पूछे थे पटना शहर को किसने बसाया था? तो इसको बसाया था किसने? उदयन ने। उदयन जो है हर्यक वंश का शासक था, क्योंकि हर्यक वंश के बाद कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन सा था? उदयन। तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था, जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वो पटना के नाम से। किस नाम से? पटना के नाम से। पाटलिपुत्र था ये। और पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? उदयन। हर्यक वंश का ये शासक था। दूसरी बात हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि यहाँ पर एक जिला मिलेगा मुंगेर। कौन सा जिला है? मुंगेर। मुंगेर भी काफी इंपोर्टेंट जिला है। और मुंगेर के क्योंकि मुंगेर में आप जानते हैं तो मीर कासिम बंगाल का जो शासक था मीर कासिम की जो राजधानी रही है वो क्या रही है? तो मुंगेर रही है। और मुंगेर के अंदर ही कुछ इंपोर्टेंट बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। एक तो रखना कहलगांव का मंदिर। कहलगांव का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो कहलगांव का मंदिर कहां पर है? मुंगेर के अंदर है। और एक आप जानते हैं कि बरारी की गुफाएं। किसकी गुफाएं? बरारी की गुफाएं। तो ये भी कहां पर है आपकी? तो ये मुंगेर के अंदर है। और एक आपको मिलता है मंदारी की पहाड़ी।
मंदारी की जो पहाड़ी है वो भी कहां पर है, तो वो पहाड़ी आपकी मिलेगी मुंगेर जिले में। कहां पर मिलेगी? मुंगेर जिले में। तो मुंगेर जिले की काफी इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद कर लेना है। मुंगेर जो है वो किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की राजधानी थी। जो बंगाल का क्या था यहाँ पर आप बात करते हैं, मुस्लिम लीग शासक था मीर कासिम। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतिहास में बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। मैं बताऊंगा आपको, वहां पर इतिहास हिस्ट्री बताएंगे आपको किसका? बिहार का। तो इतनी बात आपको ये याद रहनी होगी, ठीक है। यहीं पर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर हम जब बिहार के बारे में बात करें तो बिहार के सारे जिले कंप्लीट हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन सा जिला कहाँ पर पड़ता है और कौन कौन से जिले से किसकी सीमा टच होती है। 38 जिले हैं। 38 जिले को याद करने का बड़ा आसान तरीका है, मैंने एक मैप बनाने की कोशिश करी है जिसमें सब प्रत्येक जिले को मैंने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करी है, ताकि आप भी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आप बिहार का नक्शा बनाएंगे और बिहार के प्रत्येक जिले को आप शो करेंगे, दर्शाएंगे कहां पर कौन सा जिला पड़ता है। आपको याद करने का तरीका बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको याद करना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद आपको याद कर लेना है यहाँ पर। तो शिवहर के बराबर में कौन सा जिला है? तो सीतामढ़ी के बाद कौन सा जिला आपका मिल जाएगा? मधुबनी के बाद कौन सा? सुपौल के बाद अररिया के बाद किशनगढ़। तो ये आपके 8 जिले आपको इस तरह से एकदम मिल जाएंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद आपका यहाँ पर शिवहर, सीतामढ़ी और उसके बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगढ़। उसके बाद इधर से भी आप याद कर सकते हैं कौन सा? पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर मिल जाएगा, बांका मिल जाएगा, उसके बाद जमुई मिल जाएगा, जमुई के बाद आपका नवादा के बाद गया के बाद आपका औरंगाबाद के बाद मिल जाएगा आपका रोहतास के बाद कैमूर के बाद बक्सर के बाद आपको मिलेगा भोजपुर के बाद सारण के बाद सिवान के बाद गोपालगंज। मतलब इधर से हमने शुरुआत करी और घूम कर हम यहीं पर आ गए गोपालगंज पर। तो ऐसे आप एकदम याद कर लेंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कौन सा मिलेगा? अरवल। कौन सा? अरवल के ऊपर चलेंगे पटना के ऊपर वैशाली के बाद मुजफ्फरपुर, और हम अरवल के इधर साइड में चलेंगे तो कौन सा मिलेगा? जहानाबाद के बाद चलेंगे तो कौन सा? नालंदा। कौन सा? नालंदा के बाद शेखपुरा। कौन सा? शेखपुरा के बाद आगे चलेंगे तो लखीसराय के बराबर में कौन सा? मुंगेर के ऊपर मिलेंगे खगड़िया के ऊपर मिलेंगे तो मधेपुरा। कौन सा मिलेगा? मधेपुरा। और मधेपुरा के ऊपर इधर मिलेगा सहरसा। कौन सा मिलेगा? सहरसा। और इसके इधर आगे तो कौन सा मिलेगा? समस्तीपुर। और क्या मिल जाएगा आपका? दरभंगा। 38 जिले एकदम यही कवर जाएंगे आप लोग यदि आप एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इनके कुछ इंपोर्टेंट मुख्यालय वो भी याद रख लेते हैं आपको। जैसे पश्चिमी चंपारण का बेतिया मुख्यालय है, पूर्वी चंपारण का मोतीहार मुख्यालय है, सारण का छपरा है, जबकि भोजपुर का कौन सा? आरा है। कौन सा? आरा है। और कैमूर का भभुआ है। रोहतास का बात करते हैं सासाराम है। सासाराम बड़ा इंपोर्टेंट है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां बना हुआ है? तो सासाराम में बना हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में बना हुआ है, ठीक है। तो बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं यहां से। तो आपको थोड़ी सी बातों को याद रख लेना है कि सासाराम का में शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है, ठीक है। यहीं पर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात आपको ये भी याद रख लेनी है कि जो बिहार की हम चर्चा कर रहे हैं तो बिहार के बारे में आपको इतनी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बेसिक आपकी कमांड हो जाए जिसमें आप प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिहार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको एक भी नहीं बचेगा। लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।